कि अच्छा हुआ कि चांद पर चंद्रयान गया है। न हिंदू न मुसलमान गया है, न राम न रहमान गया है, न गीता न कुरान गया है। दरअसल में चांद पर हिंदुस्तान का विज्ञान गया है। और साथ में समाट अशोक का अशोक चक्र निशान। जगदेव प्रसाद के पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय एकता परिषद के बैनर तले दी ग्रेट अशोका चिंतन शिविर का आयोजन इसी 5 सितंबर को मोतिहारी के बापू सभागार में होना है। और अभी हम पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय एकता परिषद के कोर कमेटी के यहाँ पर बैठक हो रही है और इसमें सभी वरिष्ठ सम्मानित सदस्य उपस्थित हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जिनको बिहार के लेनिन के नाम से जाना जाता है, अमर शहीद का दर्जा मिला हुआ है, जगदेव प्रसाद के पुण्यतिथि के अवसर पर दी ग्रेट सम्राट अशोका चिंतन शिविर का आयोजन करना के क्या उद्देश्य है, उससे समाज में क्या लाभ मिलेंगे, जो युवा पीढ़ी है किस प्रकार प्रभावित होंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय एकता परिषद के संस्थापक सह निदेशक हैं रविंद्र कुशवाहा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे जगदेव प्रसाद के पुण्यतिथि के अवसर पर दी ग्रेट अशोका चिंतन शिविर का आयोजन करना और वह भी बापू सभागार में, उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक जड़ें मजबूत करना और दी ग्रेट सम्राट अशोका चिंतन शिविर का जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन में यह बताना है मौर्यकालीन जो भारत था उस समय स्वर्णिम भारत था। दुनिया के इतिहासकारों ने यह बताया कि सबसे स्वर्णिम काल जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का काल था। उसी बात को लेकर के हम लोग इसमें चिंतन करना है। और इस चिंतन शिविर में जो है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी आ रहे हैं, प्रोफेसर इंदु चौधरी जी आ रही हैं, प्रोफेसर राकेश मौर्य जी आ रहे हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र प्रसाद यादव भी आ रहे हैं, जो सम्राट अशोक के बारे में, उनके नीतियों के बारे में, इस देश के उस समय कैसा हालत था कि दुनिया का लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। सोने की चिड़िया कहलाती थी, सोने की चिड़िया कहलाती थी भारत। उसी चीज को आज जो है चंपारण के धरती से आगाज हो रहा है। इसलिए चंपारण के धरती को हम लोग चुने हैं। यहाँ पर बुद्ध भी आए थे तो सबसे पहला ज्ञान अगर दिए थे तो केसरिया के बौद्ध स्तूप पर दिए थे। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा केसरिया का बौद्ध स्तूप बना है। तो हम लोग राष्ट्रीय एकता परिषद का निर्माण इसलिए किए हैं कि समाज में जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे जात पात के नाम पर लोग बटे हैं, संप्रदाय के नाम पर लोग बटे हैं, ऊंच नीच के भेदभाव में लोग बटे हैं, इन सारी चीजों को हम लोग को एक जगह करना है। और जब हम लोग में एकता होगा तभी राष्ट्र जो है मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। इन्हीं ख्यालों के साथ हम लोग कर रहे हैं। सम्राट अशोक को हम लोग याद कर रहे हैं, सम्राट अशोक के कार्यकलापों को हम लोग याद कर रहे हैं। और इसीलिए हम कहना भी चाहते हैं आज कि अच्छा हुआ कि चांद पर चंद्रयान गया है। न हिंदू न मुसलमान गया है, न राम न रहमान गया है, न गीता न कुरान गया है। दरअसल में चांद पर हिंदुस्तान का विज्ञान गया है। और साथ में समाट अशोक का अशोक चक्र निशान गया है। क्या बात है। चांद पर चंद्रयान 3 के रूप में न कोई हिंदू गया है, न कोई मुसलमान गया है, बल्कि वहां पर सच माने में अगर कहा जाए तो भारत का विज्ञान गया है। और कहना है निदेशक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरे साथ सत्या शरण यादव जी हैं जो कि राष्ट्रीय परिषद के संरक्षक हैं। इनसे हम बात करेंगे और क्या उद्देश्य है इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका भी स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सम्राट अशोका के पहले भारत क्या था, सम्राट अशोका ने इस देश के लिए क्या किया, और सम्राट अशोका की शासन प्रणाली जब खत्म हुआ तो उसके बाद भारत क्या हुआ। भारत में जो चर्चा होती है कि भारत जगत गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था,
यह अखंड भारत था जो आज की भारत से 5 गुना बड़ा था, जिसकी बॉर्डर सीरिया तक लगी हुई थी। ये सारे उपलब्धियां सम्राट अशोक का दिया हुआ है। सम्राट अशोका के समय में भारत जो है दुनिया का नेतृत्व कर रहा था, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से यह देश राष्ट्र बन चुका था। सांस्कृतिक रूप से एक भाषा, एक समाज, एक संस्कृति, एक राजनीतिक शक्ति का सम्राट अशोका ने स्थापना कर दिया था। और तब भारत उस रास्ते पर चलकर, बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर सम्राट अशोका ने उसको लागू करवाया। और जब वो लागू करवाया तो यहाँ जाति व्यवस्था समाप्त हो गई, वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई। लोग ज्ञान, विज्ञान और चरित्र अपनाकर हाई मोरालिटी और हाई विजडम का जब रास्ता अपनाया तो यह देश जो है दुनिया का जगत गुरु बन गया। फिर किसने इसको खत्म किया, ये इतिहास बताना जरूरी है समाज के लोगों को, ताकि उस रास्ते पर फिर चले। और उस रास्ते पर अगर चलेगा तो फिर भारत जगत गुरु बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर जगत गुरु बन सकता है और फिर से विश्व गुरु बन सकता है। फिर से विश्व गुरु बन सकता है और फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है सब भारत में है, सिर्फ चलने का मार्ग जो है गलत हो गया। जिस रास्ते पर सम्राट अशोक ने देश के लोगों को चलवाया था, अगर उस रास्ते पर लोग चलते रहते तो आज भी दुनिया का नेतृत्व करता। उस रास्ते से भटका दिया गया। अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, वर्णवाद में लोगों को फंसाकर अशिक्षित, अज्ञानी, अंधविश्वासी बनाकर इसकी बौद्धिक शक्ति को, इसकी चारित्रिक शक्ति को छीड़ कर दिया गया। और जब मनुष्य कोई भी हो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और बौद्धिक रूप से कमजोर हो जाएगा तो वह गुलाम हो जाएगा, उसको आगे बढ़ने की सामर्थ्य समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय एकता परिषद का दायरा क्या होगा, क्षेत्र क्या होगा, कि यह कितने लेवल में काम करेगी, इसके बारे में? राष्ट्रीय एकता परिषद की शुरुआत जो है बुद्ध की धरती पूर्वी चंपारण से हुआ है। और इसकी प्रयास होगा कि इंटरनेशनल संगठन के साथ भी जोड़कर इसको न सिर्फ भारत बल्कि इसको इंटरनेशनल स्वरूप दिया जाए और भारत के तमाम राज्यों में, गांवों में ये संदेश सम्राट अशोका का फैले। व्यक्त आजकल तो सोशल मीडिया का युग है और आप लोगों के जैसा जब लोग है तो मुझे विश्वास है कि यह उनका विचारधारा, सिद्धांत फैलने में कोई देर नहीं है। एकमात्र सम्राट अशोका है जो राजा और सन्यासी दो एक साथ हुए, राजा भी और सन्यासी भी, और वो दोनों रोल एक साथ करते हुए भारत को महान बनाया था। लेकिन जो यहाँ बेईमान लोग हैं, बात तो करते हैं कि भारत जगत गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन सम्राट अशोक कौन बनाया था ये बात वो लोग नहीं करता है। यही बात जनता को बताना है। मेरे चैनल के माध्यम से यह जो कार्यक्रम का आयोजन होना है उसको लेकर के मेरे चैनल के माध्यम से पूर्वी चंपारण सहित हरसिद्धि विधानसभा के जो भी लोग हैं उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोग अपील कर रहे हैं सामूहिक रूप से कि इस इतिहास को जानने के लिए, जो कौम अपनी इतिहास नहीं जानता वो अपना निर्माण नहीं कर सकता। हर वर्तमान निर्णय विगत के आधार पर ही लिया जाता है, भूत पर ही वर्तमान का निर्णय लिया जाता है और वर्तमान से ही भविष्य का निर्माण होता है। हम लोग आह्वान करते हैं कि इस पूर्वी चंपारण के गांव-गांव से लोग 5 सितंबर को 11 बजे बापू सभागार राजा बाजार में आवे और देश के जाने माने जो विद्वान आ रहे हैं, जैसे JNU से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, BHU से इंदु चौधरी जी और प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी, राकेश मोर्जा जी, ये बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, इस पर बतलाएंगे। ये बतलाना और जानना बहुत जरूरी है। बिना इतिहास जाने, बिना कहानी को जाने आप आगे का सही निर्णय नहीं ले सकते। यही इसीलिए समाज हमारा दिग्भ्रमित है। बिल्कुल। अगर आपको ज्ञान अर्जन करना है
कहीं कुछ सीखना है तो उसका दो ही माध्यम है, या तो आपको कहीं जाकर सुनना पड़ेगा या तो कहीं किताबों में पढ़ना पड़ेगा। और राष्ट्रीय एकता परिषद के बैनर तले यह जो कार्यक्रम होने जा रहा है 5 सितंबर को मोतिहारी के बापू सभागार में, उसमें भारत के गिने चुने जो वक्ता हैं, जो ज्ञानी हैं, वो आने वाले हैं। और हमारे साथ यहाँ पर बात किए थे सत्यशरण यादव जी, राष्ट्रीय एकता परिषद के संरक्षक थे। मदन प्रसाद जी सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष हैं। दुर्गेश नारायण सिंह जी हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के कार्यक्रम प्रभारी हैं, जो कार्यक्रम हो रहा है। रविंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं, जो कि संस्थापक सह निदेशक हैं। प्रेम कुशवाहा जी हैं, महासचिव हैं। अरुण कुशवाहा जी सचिव हैं। विजय कुमार रंजन उर्फ मुन्नर राम जो उपाध्यक्ष है, उनका भी आप लोगों ने बाइट देखा है। जंग बहादुर कुशवाहा जी उपाध्यक्ष हैं। यहाँ पर सोनू पासवान जी प्रखंड अध्यक्ष हैं। अनिल यादव जी, और सभी का एक ही कहना है कि भारत जैसे सोने की चिड़िया थी वैसी फिर से बन सकती है, और फिर से भारत का जो डंका है वह पूरे विश्व में बजेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। बस आवश्यक है सजगता लाने की, और अपनों के बीच जो बातें होनी चाहिए, जो ज्ञान की बातें होनी चाहिए, वह आगे बढ़कर युवाओं को सुनना चाहिए। और उसी के लिए, उसी उद्देश्य से 5 सितंबर को मोतिहारी के बापू सभागार में इस परिषद के बैनर तले दी ग्रेट अशोका चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जनहित में यह कार्य करने का प्रयास करें। बाकी जब तमाम लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले न्यूज के साथ। जय हिंद, जय बिहार।